इंस्टेंट फॉरफीचर कर दीजिए उसको भी अगर करना है तो। इंस्टेंट फॉरफीचर का मतलब होता है कि उस जहां एरियर हुआ ना उसके ठीक बाद वाला एंट्री में उसको फॉरफीचर का एंट्री करना पड़ेगा। जहां भी वो एरियर हुआ है उसी के ठीक बाद आपको जर्नल एंट्री करना पड़ेगा। किसका? फॉरफीचर का। ध्यान रहेगा। अब आता है कि सर ये अलॉटमेंट का उसका एरिया का फॉरफीचर का एंट्री कर दिए, उसका फर्स्ट कॉल का एंट्री कर दिए, फर्स्ट कॉल के बाद रिसीविंग एंट्री हो जाएगा 24,500। 24,500 कैसे आया? किसी को अगर डाउट होगा तो बता दो किसको डाउट है। क्यों? क्योंकि अब 5,000 शेयर में से 100 शेयर तो घट गया ना, शेयर कैपिटल घट जाता है। फॉरफीचर का इफेक्ट बताए थे कल भी, जब फॉरफीचर होगा तो क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल घट जाएगा। तो व्हेन द शेयर कैपिटल विल बी डिक्रीज, तो हमारा जो अब जो इसका नरेशन जब लिखोगे तो लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 4900 शेयर्स एट ₹5 ईच। ठीक है। अब मान लेते हैं कि यही अलॉटमेंट का एरियर ना होकर के किसका एरियर होता? यही चीज फर्स्ट कॉल पे होता, तो उसको कर लेते हैं। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि यही 100 शेयर जो था और ये फर्स्ट कॉल पे था। कितना था? फर्स्ट कॉल पे। तो पहला तो मुझे एक बात बताइए, 2 मिनट लगेगा, समझ लीजिए। पहला एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 25,000, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। एप्लीकेशन में कोई दाग नहीं है, कोई एकदम क्लियर है, नीट एंड क्लीन है। अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कोई एरियर नहीं है। क्लियर? ये हो गया। अब फर्स्ट कॉल पे एरियर है। कहां पे एरियर है? तो फर्स्ट कॉल पे एरियर है। फर्स्ट कॉल का पहले ड्यूज देखिए। फर्स्ट कॉल का ड्यूज हो जाएगा बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000। बोलिए। अब 25,000 में से कितना रिसीव नहीं हुआ है? 500 रिसीव नहीं हुआ है। यहां पर कितना हो जाएगा? 25,000। यहां पे कितना हो जाएगा? 24,500। यहां तक किसी को दिक्कत है? ये क्या एंट्री है? ये 6th एंट्री है। कैसा? कौन सा एंट्री है? 6th एंट्री। 4 एंट्री तो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का हो गया ना। उसका 5वां एंट्री फर्स्ट कॉल का ड्यू हो गया और फर्स्ट कॉल का रिसीविंग एंट्री आपके सामने है। और अब ये जो बोला गया क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के एरियर होने के तुरंत बाद शेयर को फॉरफिट कर लिया। क्या कर लिया? फर्स्ट कॉल पे एरियर हुआ और तुरंत जो है वो शेयर को फॉरफिट कर लिया, चांस नहीं दिया फाइनल कॉल का उसको। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 7वां एंट्री और इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा ये फॉरफिटेड शेयर हो जाएगा। नहीं, कैपिटल ये नहीं हो जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा 20 रुपया। कितना हो जाएगा? क्योंकि हमने उसको कहां का चांस नहीं दिया, हमने उसको ये तीनों तो ले लिया ना, इसका मौका ही नहीं दिया उसको। 15, ये दोनों मिला के 15 5 20, तो शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? 20। यहाँ कितना हो जाएगा? 2000 और फॉरफीचर में हो जाएगा 1500। और एरियर आपको पता है कि डेबिट में 500 हुआ है तो क्रेडिट करके 500